प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी यूट्यूब चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। हम सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको विस्तार से देख सकते हैं। इन दिनों हम एक वीडियो सीरीज़ आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका हमने शीर्षक रखा है पाराद का विश्लेषण। खंड खंड भारत बराबर हिंदुत्व 100%, अखंड भारत बराबर हिंदुत्व 0%। इसके 4 एपिसोड हमने आपकी सेवा में प्रस्तुत किए हैं। ये हमारा 5वां एपिसोड है। हम इसको इस प्रकार से आपकी सेवा में पढ़कर सुनाते हैं। पिछले एपिसोड्स में जिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ में हमने इस वीडियो के शीर्षक की पृष्ठभूमि को बांधकर आपकी सेवा में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, अतः इन्हीं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ हम इस वीडियो के शीर्षक पर आते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा है कि आरएसएस एवं उसके सभी अनुषंगिक संगठनों ने, जिसमें बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी उसकी राजनीतिक विंग है, ने ऊपर गिनाए गए सभी अर्थात पूर्ववर्ती वीडियोस में गिनाए गए सभी प्रोपेगेंडे में सबसे अधिक असरकारक एवं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला प्रोपेगेंडा था अखंड भारत का संकल्प। यहाँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली यह है कि यह जो अखंड भारत का संकल्प है वो मात्र एक थोती, झूठी, असंभव एवं बनावटी परिकल्पना हाइपोथेसिस है, लेकिन बड़ी तेजी से, बड़े विश्वास के साथ लोगों ने इसे माना। इसका एक कारण यह था कि भारतीय शासक वर्ग ने भारत की आम जनता को अपने विश्वास करा देने के सिद्धांत टू मेक बिलीव थ्योरी के तहत तथा भय उत्पन्न करा देने के सिद्धांत टू मेक फियर थ्योरी के तहत, जैसा कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया तो भारत इस्लामिक देश बन जाएगा, इत्यादि इत्यादि, मानसिक गुलाम बना के रखा गया। जबकि सच्चाई यह है कि किसी भी दृष्टिकोण से, जैसा कि जनसांख्यिकीय विस्तार, डेमोग्राफिक आधार पर, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल आधार पर, आस्था फेथ के आधार पर, साथ ही साथ लोकतंत्र के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों तथा विश्व जनमत वर्ल्ड ओपिनियन के आधारों पर भी यह संकल्पना और परिकल्पना हाइपोथेसिस संभव नहीं है और ना ही थी और ना ही है। इस प्रकार ऊपर गिनाए गए सभी आधारों, ग्राउंड्स एंड बेसिस का यहाँ वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इथनिक, डेमोग्राफिक, फेथ एवं कल्चरल आधारों पर इस संकल्पना एवं परिकल्पना के थोतेपन, झूठेपन और विषैलेपन को हम इस प्रकार से सरलतम तरीके से समझाने का प्रयत्न करते हैं। नंबर 1, आरएसएस और उसके समस्त अनुषंगिक संगठन संस्थाएं जब भी कोई आयोजन, कार्यक्रम, मंत्रणा, बैठक करते हैं तो इनमें 2 विशाल रंग बिरंगे आकर्षित चित्रों का प्रदर्शन अवश्य होता है। पहला भारत माता नामक देवी का रंगीन चित्र होता है। इसकी पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप का भगवा रंग का मानचित्र मैप होता है। इसमें भारत के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं म्यांमार आदि देश शामिल होते हैं। इस चित्र की खास बात यह होती है कि इसमें इन सभी देशों की सीमाओं को नहीं दर्शाया जाता और इसे ही अखंड भारत कहा जाता है। दूसरा चित्र भगवान राम का होता है, जो धनुष्मान ताने हुए हैं और आक्रामक युद्ध करने जैसी मुद्रा में दर्शाए जाते हैं। पहला चित्र
जिसे भारत माता कहा जाता है, उसकी ये विशेषता होती है कि वो शेर की सवारी कर रही हैं। शेर को आक्रामक मुद्रा में दर्शाया जाता है। इस भारत माता देवी के हाथ में तिकोना भगवा झंडा भी दर्शाया जाता है। इन दोनों चित्रों में परोक्ष अपरोक्ष रूप से कुल मिलाकर कुछ इस तरह से भाव होते हैं और उनमें ये संदेश मैसेज छिपे रहते हैं कि राम राज्य के काल में हमारा हिंदू राष्ट्र बहुत विशाल था। हमारा लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और फिर से मानचित्र में दर्शाए अनुसार भारत को अखंड भारत बनाना। इसके लिए श्री राम की तरह अश्वमेध युद्ध भी किया जा सकता है। कथित उदारवादियों, समाजवादियों अर्थात कांग्रेस, कम्युनिस्टों ने देश का बंटवारा करके देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। अतः हम अर्थात आरएसएस भारत को पुनः अखंड भारत एवं पुनः विश्व गुरु बनाएंगे, इत्यादि इत्यादि। जब आरएसएस एंड कंपनी की शाखाएं लगती हैं, उनके कार्यकर्ताओं की बंद कमरे में बैठकें कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो इनमें तरह तरह से घुमा फिराकर इन सभी मुद्दों पर चर्चा होती है, जैसे कि हिंदुओं का गौरवशाली इतिहास, महान संस्कृति, विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति, महान एवं श्रेष्ठ सनातनी धर्म एवं संस्कृति, सभ्यता, विश्व के सारे आविष्कार, वेद पुराणों आदि धर्म ग्रंथों में पाए जाने वाले ज्ञान से ही हुए हैं। भारत विश्व का गुरु रहा है और अब शीघ्र ही विश्व गुरु बनने वाला है। ऐसा बताया जाता है कि आज भारत में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी कुरीतियां हैं, जातिवाद है, छुआछूत है, वे सभी मुगलों एवं अंग्रेजों द्वारा पैदा की गई हैं। इन बैठकों में मुस्लिमों, ईसाइयों, तर्कवादियों, विज्ञानवादियों को खराब, आक्रांता, अत्याचारी, हानिकारक बताया जाता है। इनके धर्म, संस्कृति एवं सामाजिक मान्यताओं, रीति रिवाजों को खराब एवं मानवता के लिए हानिकारक बताया जाता है। मुस्लिमों व ईसाइयों के महापुरुषों, वीरों और आइकॉन्स को खराब, अत्याचारी और आक्रांता बताया जाता है, जबकि दूसरी तरफ सनातनियों, आर्यों के राजाओं, नेताओं को वीर एवं बहादुर बताया जाता है। अनेक कपोल कल्पित घटनाओं को ऐतिहासिक बताकर झूठी वीर गाथाओं का वर्णन किया जाता है। हारों के इतिहासों को जीतों का इतिहास बताया जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात और भी है। इन सब बातों का प्रस्तुतिकरण उन लोगों द्वारा किया जाता है जो समाज में बुद्धिजीवी, विद्वान, प्रतिष्ठित एवं सम्मानजनक लोग कहलाते हैं, जैसे कि उच्च प्रशासनिक अधिकारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, प्रोफेसर, प्राचार्य, वरिष्ठ वकील, शिक्षाविद, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, प्रसिद्ध सक्रिय सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, साहित्यकार, इतिहासकार, पत्रकार इत्यादि इत्यादि। प्रस्तुतिकरण का भाषण भी बहुत आकर्षक एवं प्रभावकारी तरीके से किया जाता है कि कुल मिलाकर श्रोताओं, भागीदारों के दिलो दिमाग में इसका बहुत गंभीर एवं स्थायी असर होता है। इसे अंग्रेजी में ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। हमें यहाँ दो अंग्रेजी कहावतें याद आ रही हैं। आप किसी के दिले दिमाग को नियंत्रित कर लें, आप उसकी हर चीज़ को नियंत्रित कर सकते हैं, और एक झूठ 1000 बार बोलिए वो सच लगने लगता है। और जब झूठी बातें समाज में कथित अग्रणी, प्रतिष्ठित, बुद्धिजीवी, सज्जन कहलाने वाले व्यक्ति बोलते हैं तो उसका दिमाग में गहरा और स्थायी असर होना लाजमी है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि आरएसएस एवं उसके अनुसांगिक संगठन समाज के अधिकतर किशोरियों, युवतियों, अर्धशिक्षित, कम शिक्षित एवं ऐसे व्यक्तियों को शाखाओं, बैठकों, आयोजनों में शामिल करते हैं जो हिंदू धर्म के प्रति आस्था या झुकाव रखते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में वे अंधविश्वासी होते हैं। इस प्रकार उनके कोमल और
विकसित हो रहे मन मस्तिष्क की ब्रेन वॉशिंग करके उनको धर्मांध, अंधश्रद्धालु एवं अंधविश्वासी, जिद्दी एवं सिर्फ अपनी ही बातें जबरन थोपने वाला व्यक्तित्व बना दिया जाता है। मुस्लिमों, ईसाइयों और तर्कवादियों, हेतुवादियों, विज्ञानवादियों के प्रति घोर नफरत ठूंस ठूंस कर भर दी जाती है। हमारी इन बातों की पुष्टि के लिए आप एक प्रयोग करें। आप 4-5 फुल टाइमर युवा आरएसएस कार्यकर्ताओं जो कि 8वीं-10वीं कक्षा तक पढ़े हों से इतिहास विषय पर एक बहस का आयोजन करवाएं। इस बहस में दूसरा पक्ष एक तार्किक, हेतुवादी विचारधारा वाले इतिहास के विषय के प्रोफेसर हों। आप पाएंगे कि इन 4-5 युवा आरएसएस कार्यकर्ताओं में से अधिकतर युवा बड़े विश्वास एवं दावे के साथ इस इतिहास के प्रोफेसर से उग्र रूप धारण करके सीधे ये कहेंगे कि आप कुछ नहीं जानते, आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है, आपका ज्ञान एवं जानकारी गलत है, इत्यादि इत्यादि। हम अपने जीवन में ऐसी अवस्थाओं से कई बार गुजर चुके हैं और बहुत हानि और अपमान उठाए हैं। हमारे श्रोतागण ये ऐतराज़ कर सकते हैं कि वीडियो का जो विषय है उससे इन सब बातों का क्या सरोकार है। इस प्रश्न का उत्तर यह हो सकता है कि असंभव, कोरी, कपोल कल्पित परिकल्पनाओं को, संकल्पनाओं को तथा नफरतों को देश की लगभग 70% भोली भाली आम जनता के दिलो दिमाग में जिन मैकेनिज्म व मेथडोलॉजी से ठूंसा जाता है वे यही पूर्व वर्णित तौर तरीके हैं। दर्शक श्रोताओं, हमारी बातों को थोड़ा अपने दिमाग पर जोर देकर समझने की कोशिश करें। कहते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, अर्थात भारतीय शासक वर्ग का वो लक्ष्य जो उसने भारत की जनता के सामने रखा, यानी अखंड भारत का निर्माण। जबकि जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि ये लक्ष्य किसी भी प्रकार से एवं किसी भी तरह से संभव नहीं था और आगे भी संभव नहीं है और ना ही हो सकता है। लेकिन इस अखंड भारत के आकर्षक प्रोपेगेंडे की आड़ में भारत में पुरोहितवादी, अधिनायकवादी राज्य की स्थापना मुख्य लक्ष्य उद्देश्य था, जिसे रामराज एवं हिंदू राष्ट्र का नाम दिया जाता है। और ये सब लक्ष्य और उनकी उपलब्धि मात्र खंड खंड भारत में ही संभव थे, जो भारतीय शासक वर्ग ने लगभग पूर्ण -+100% कर ही लिए हैं। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा 5वां एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इस YouTube चैनल में मौलिक विचारों को प्रस्तुत करते हैं, क्रांतिकारी विचारों को प्रस्तुत करते हैं और कुछ नयापन लेके आते हैं, तो हमारी YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और लाइक करें।